नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके, अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी, दिनेश भट्टर हैं, जीरा ट्रेडर हैं, श्रीपाल शर्मा है, किसान है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जीरे के साथ, क्योंकि जीरे में बड़ी तेज़ी आई है। और आप देखिए कि जो अक्टूबर का वायदा है वो 62,000 के करीब पहुँच चुका है। कमाल हो गया। कुछ दिन पहले तक मार्केट दबाव में था, लगातार दबाव में था। 2-3 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि तूफानी तेजी आ गई है जीरे में? भट्टर साहब बताइए। दिनेश भट्टर जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, मैं कह रहा हूँ जीरे में ये 2-3 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि रोज 4%, 5% दाम बढ़ने लगे? जीरा ऊपर के भाव से तो 100 रुपए घटा था किलो पर। उसकी रिकवरी आने का मुख्य कारण यही था, जो चाइना डिफॉल्ट की बातें आ रही थी ना, उसका असर अब बाजार में दिखने को मिला। मेन क्या है सर, जो इंपोर्ट इंडिया वालों ने ले रखा था वो माल, चाइना का माल जुलाई में आना था, अगस्त में भी नहीं आया, जुलाई में भी नहीं आया। उसका असर अभी फिलहाल। ये बात तो भट्टर जी बहुत नहीं भट्टर जी, ये डिफॉल्ट वाली बात तो बहुत पहले से चल रही है। उस पर इसका असर देखो सर, ऐसा है जैसे अगस्त में माल आना था चाइना से, जुलाई का आना था, अगस्त में आना था, अगस्त में भी नहीं आया। तो फिलहाल जो डिफॉल्ट की बातें थी वो क्लियर हो गई। डिफॉल्ट हुआ इसके अंदर 70-80% अगर माल डिफॉल्ट होता तो एक्सपोर्टर को तो रिकवरी करनी पड़ेगी ना, वो इंडिया से करनी पड़ेगी। इसी का असर ये करनी पड़ेगी। इसी का असर ये मार्केट बनने का मुख्य कारण यही है। और फिलहाल डिफॉल्ट नहीं होगा सर भट्टर जी। अगर मान लीजिए चाइना ने डिफॉल्ट किया है तो यहाँ पे डिफॉल्ट होने की गुंजाइश होगी फिर? नहीं, यहाँ के जो एक्सपोर्टर को यहाँ से इंडिया से परचेज करना पड़ेगा ना फिजिकल में। जैसे क्या है, इंटरनेशनल मार्केट से परचेज किया हुआ माल इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इंडिया का एक्सपोर्टर ने ये काम ये ट्रेड किया हुआ था। ये ट्रेड सामने क्या है, जैसे चाइना से खरीदा, बांग्लादेश बेचा, तो बांग्लादेश वाले को तो माल देना पड़ेगा इंडिया वालों को। तो ये आपके कुछ मित्र कह रहे हैं जीरा वाले की ये सब सिर्फ टोपी शिफ्टिंग हो रही है, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ इधर उधर करके फंसाया जा रहा है लोगों को। सही बात है ये? ऐसा होता देखो सर, ऐसा है, इतना तेजी आने का कारण यही है। बाकी फंसाने वाली कुछ भी जीरा तो नहीं, वो नई एंट्री तो हो नहीं रही है। पिछले 2 महीने से सर 600 के रुपए के ऊपर के भाव। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नई एंट्री हो रही है कि ये बताइए भट्टर जी। नहीं, माल बाजार के अंदर जो जीरे की बात कर रहे हैं ना सर, जीरा खुद फंडामेंटल इसका वायदा में नई एंट्री हो रही है क्या भट्टर जी? वायदे में तो सर जिसको जरूरत है वो डिलीवरी ले रहा है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नई एंट्री हो रही है या पुराने वही गंगाधर शक्तिमान वाला खेल चल रहा है? वैसा तो क्या मालूम पड़े सर, ऐसा तो नई एंट्री तो पता चलती है ना सर, मार्केट स्क्रीन देखकर। आप तो स्क्रीन देखने के मास्टर हैं। अरे सर वो ठीक है, पर स्क्रीन कोई ना कोई बैंक में खड़ा है मजबूत। कोई ना कोई मतलब क्या, वही पुराने लोग जो जिनका ऑलरेडी है वही इधर उधर कर रहे हैं, माल शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे तेजी आ रही है। ये तो सर शिफ्टिंग तो सर चलता रहता है व्यापार के अंदर। कोई नीचे भाव दे के ले गई और बाजार। मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ कि नए लोग तो है नहीं इसमें, तो फिर कैसे काम चल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर जीरे का जो बड़ा ट्रेड करता है वो जीरे का ही करेगा ना सर, नया आदमी तो कौन आएगा इसके अंदर? नहीं, जीरे का करेगा, लेकिन नया मतलब मेरा कहने का मतलब जो ऑलरेडी जिनकी पोजीशन है, क्या उन्हीं लोगों की वजह से ये चल रहा है अभी ऊपर नीचे का खेल? बाजार फिलहाल वो घटा था। भट्टर जी, आपको पूरा देश बहुत गंभीरता से सुन रहा है, आपके ऊपर यकीन करता है। आप कुछ नई जानकारी दीजिए, मतलब आप ऐसे काम नहीं चलेगा। आप नई जानकारी, जो तेजी का कारण आपने पूछा, उसका तेजी का कारण मेन कारण यही था, जो इम्पोर्ट। मंदी का कारण क्या था? अच्छा, 3 दिन पहले मंदी का क्या कारण था ये बताइए। मंदी का कारण तो एक बड़ी डिलीवरी सामने थी, तो वो तो अभी भी सामने है डिलीवरी तब। अब तो कोई ना कोई इसका मालिक बन गया, तभी तो बाजार बढ़ा है ना। वही तो पूछ रहा हूँ, बना है क्या कोई मालिक? हाँ बिल्कुल बना है सर, कोई ना कोई मालिक तो बना। कौन बना है? कौन? ये तो कौन का तो सर ऐसा मालिक बनाया है या बनवाया गया है? नहीं, मालिक बना है सर, भाव को देखते हुए बना है सर। नहीं, किसी ने बनवाया है या खुद बना है? खुद बना है सर, खुद बना है। क्या बात कर रहे हैं भट्टर जी? बनता है क्या सर?
हाँ बनता है, क्यों नहीं बनता है, ट्रेड में सब कुछ होता बनता है। तो अच्छी बात है ना। बाजार में अंदर सर कोई भी खड़ा हो सकता है ना माल लेने के लिए। हाँ और डोमेस्टिक की जो गिरेगी थी वो भी नहीं थी पिछले 2 नहीं, महीने खड़ा से होना और बाजार खड़ा में। करवाने में फर्क है नहीं, है ना। खड़ा 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 अपनी मर्जी से खड़ा हुआ होगा, उनको जरूरत होगी जो खड़ा हुआ होगा ना। तो अभी क्या लग रहा है आगे आपको भट्टर जी जीरे में? अभी फिलहाल देखो सर, जीरे में आगे की इन्वेंट्री देखते हुए जीरे 5 महीना जीरा चाहिए। कोई देश की फसल सामने बानी नहीं है। टर्की, सीरिया, ईरान, अफगान, चाइना सब आगे चले गए पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर इनकी फसलें। अब इंडिया की फसल 5 महीने बाद में आएगी। और फिलहाल इंडिया के ही जीरे से सबको पूरे वर्ल्ड को खाना है। बात तो भट्टर जी, आगे बड़ा मैं डिमांड। ईमानदारी से मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या क्या थ्योरी जीरे को लेकर आता है। पहले ये कहा गया कि जीरे की बिल्कुल शॉर्टेज है, जीरा है नहीं इंडिया में, है ना। जब एक्सपोर्ट हो रहा था, जब दाम बढ़ रहे थे खूब, तो बोले कि जब जीरा आप यहाँ नहीं है तो इंपोर्ट करने की नौबत आ गई, हम चाइना से जीरा मंगा रहे हैं, है ना। नहीं नहीं, एक बात पूरा पूरा सवाल सुन लीजिए सर। बोला कि जीरा इंडिया में है नहीं, अब चाइना डिफॉल्ट कर रहा है तो कह रहे हैं कि यहाँ खरीद कर जो है वो उसकी पूर्ति होगी। तो जब जीरा यहाँ है ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से जीरा? नहीं नहीं, जैसे सर अभी डिमांड जैसे समझ लो 5 महीने की डिमांड 20 से 25 लाख बोरी की है। तो जीरा अपने पास पर्याप्त मात्रा में 17-18 लाख बोरी है। तो जो 7 लाख बोरी का शॉर्ट रहेगा लंबे 5 महीने के अंदर ना, उसकी भरपाई भाव से होगी ना। अच्छा होगी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने चीन से सौदा किया एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कर रहा है, तो क्या वो उस डिफॉल्ट पूरे करने का नहीं रीजन ये नहीं है। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो उस डिफॉल्ट की पूर्ति पूरी तरह से हो पाएगी? अगर माल का शॉर्टेज है मान लीजिए यहाँ पे, तो उतना माल तो मिलेगा नहीं। आप लोग खुद ही बोलते हैं कि दाम बढ़ने के बाद भी मंडियों में माल नहीं आता है, तो फिर उतना माल आएगा कहाँ से? तो क्या ये चेन डिफॉल्ट नहीं होगा कि अगर मैंने कहीं से खरीदा, मैंने किसी को बेचा एक्स को, एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने जेड को बेचा, तो क्या ये पूरी चेन डिफॉल्ट नहीं हो जाएगी? डिफॉल्ट को चयन का तो देखो सर ऐसा है, जो माल की पूर्ति की बात कर रहा था, तो जो बाजार ऊपर के भाव से घटा है और वापस माल लेने के लिए बाजार में वही खड़ा हुआ जो चाइना से बाई किया था, और चाइना से माल नहीं मिल रहा है तो इंडिया से उसको भरपाई तो करनी पड़ेगी ना माल की। कह रहा हूँ सर, भरपाई कैसे होगी? लेकिन जब माल है ही नहीं, आप लोग कहते हैं माल है ही नहीं इंडिया में, माल अराइवल। है नहीं का नहीं है, नहीं का मतलब नहीं है सर। माल तो जो है अभी 5 महीने तक तो लोग जो रोक करके है, इनके माल तो है ही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं अच्छा सकता जी, ना। तो भाव चलिए से तो माल मिलता रहेगा सर। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि भाव से माल मिलता रहेगा। तब तक थोड़ा पानी पीजिए आप, तब तक मैं ग्वार पे चर्चा करता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। आप तो ग्वार के भी एक्सपर्ट हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। जीरा 4.5% ऊपर, और ग्वार देखिए, ग्वार करीब 2.5% नीचे, ग्वार गम, और ग्वार सीड करीब 2% नीचे। कमाल हो रहा है। श्रीपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान हैं। श्रीपाल जी, खेतों में बारिश हो गई क्या आपकी? ग्वार गिरा हुआ है आज? नहीं सर, बारिश कहाँ होगी, बारिश हुए तो 1.5 महीना हो गया ना। तो फिर कहाँ क्यों गिर रहा है ग्वार? ग्वार क्यों गिर रहा है इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन बारिश और फसलों की स्थिति बढ़िया नहीं है, वो सबके सामने है, जग जाहिर बातें हैं। अभी क्या मतलब कुछ उम्मीद है अभी क्रॉप ठीक होने की, अगर मान लीजिए आगे कुछ बारिश हो जाए तो? नहीं सर, अब देखिए थोड़ा सा एरिया जो पश्चिमी राजस्थान का है, कुछ हिस्सा बीकानेर जिले का है, कुछ हिस्सा जैसलमेर जिले का है, वहां पर 10 में से 2 खेत 3 खेत अभी भी कुछ सुधार हो सकता है अगर 1-2 दिन में बारिश आए तो। और गंगानगर जिले की अगर बात करें तो यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ का और ये हरियाणा का ये ग्वार तो पक करके तैयार हो गया है। और आज गंगानगर नए ग्वार की ढेरी भी आ गई और उसके भाव भी काफी ऊपर थे। नया ग्वार सबको लेना है, स्टॉकिस्ट भी एक्टिव है मंडियों में, तो अब ज्यादा फायदे वाली बात नहीं है। एक एक दिन जो निकल रहा है ना, उसके साथ साथ नुकसान बढ़ता जा रहा है और फसल नजदीक आती जा रही है। नुकसान तो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ और किसानों से बात की है, और जहाँ तक मौसम को लेकर बीच में फैलाया जाता है, तो मौसम को लेकर तो अपडेट यही है जो मैंने IMD के राजस्थान के साइंटिस्ट से बात की थी। उनका ये कहना था कि 15 सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। छिटफुट कहीं हो जाए वो अलग बात है, और उस छिटफुट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लिखने की वो कारीगरी है। लेकिन साफ तौर पे कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के लिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। ये वो इस बात पे अभी भी कायम है। आज भी मेरी बात हुई है उनसे। खैर ठीक है, तो क्या लग रहा है अभी आपको ग्वार में आगे? सर भावों का तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि पिछले 7-8-10 सालों में सबसे कम फसल रहेगी इस बार, सबसे लंबा सूखा पड़ा है इस बार। पहले तो आप भाव के बारे में बोलते थे, आप बोलना बंद कर रहे हैं क्यों?
नहीं सर, मैंने आज तक भाव के बारे में नहीं बोला कभी भी। आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, अच्छा। कभी भी कहीं भी मेरी लेखनी देख सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अच्छा भाव का कभी मेरा कोई व्यू रहता ही नहीं है। अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं क्रॉप बहुत डैमेज है ना? जी जी, कितना क्रॉप आ सकता है इस बार? मोटा मोटी मान सकते हैं कि पिछले साल जितनी क्रॉप हुई थी उससे आधे से कम रहेगी। आधे से कम रहेगी? जी जी, पिछले साल आपका क्या था टारगेट? पिछले साल मेरा 65 लाख बोरी फसल की काउंटिंग का था, तो लगभग इस साल 30 लाख बोरी की काउंटिंग मुश्किल से हो सकती है पूरे आप देश कह रहे हैं कि 30 लाख बोरी ही पैदावार होगी ग्वार की? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी चौंकाने वाली बात आप बता रहे हैं। भट्टर साहब, आप एग्री करते हैं क्या श्रीपाल जी से? फसल का तो अभी पूरा बोल नहीं सकता सर। हमारे जो 2 अक्टूबर को सेमिनार भी है, तो फसल की चर्चा उस समय होगी, उस समय सही आंकड़े निकलेंगे, सब जने आएंगे, तो उस समय तो फसल के बारे में तो अभी बोलना ठीक नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि अभी के बारे में आंकड़ा मत दीजिए, लेकिन फसल है कैसी? फसल पिछले साल के कुछ जिलों में बिजली कम है, तो उसका असर तो रहेगा सर पिछले साल के मुकाबले। मतलब बिल्कुल निर्गुण जवाब दे रहे हैं सर। मतलब बताइए, पूरे राजस्थान में मतलब बारिश की इतनी भारी कमी है, 90% 95% बारिश कम है, और आप कह रहे हैं कुछ जिलों में कम है तो कमी रहेगी। बिजली कम हुई है पिछली साल, ऐसा बता रहा हूँ। ये शाकाहारी जवाब है सर थोड़ा आपका। पानी कम गिरा है, और मौसम जो अभी बता रहा है 6 तारीख से 10 तारीख या 13 तारीख तक बीच में सितंबर में पानी गिरने की बात आ रही है। तो कहाँ बात आ रही है भट्टर जी? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़ के बोला कीजिए सर। आप देखिए क्या बोला गया है। जो 6 से 15 की बात हो रही है, उसमें जो IMD राजस्थान की अगर आप रिपोर्ट को ठीक से देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि एक सिस्टम डेवलप हो रहा है जिससे पूर्वी राजस्थान में कुछ बारिश की उम्मीद है, और पूर्वी राजस्थान में जब बारिश होगी, जो उनका सटा हुआ बॉर्डर होगा पश्चिमी राजस्थान का, छिटपुट, वो वहाँ पर आप देखिए क्या 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 लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा गया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में, गौर कीजिए, कुछ भागों में 8-9 सितंबर से छुटपुट स्थानों पर, मतलब बहुत ही कम जगहों पर, वो भी साफ साफ लिखा हुआ है कि हल्की या मध्यम बारिश की गतिविधियां। तो पूर्वी राजस्थान से जब बारिश गुजरेगी, अगर होगी, तो उसके छींटे पड़ेंगे थोड़ी बहुत जगहों में। अरे सर, छींटों से कुछ गवार के लिए बारिश का नाम ही काफी है। छूट फूट का मतलब फिर किसी को लेना ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है बाजार टूटेगी तब नीचे भाव में लेंगे, तो ऊपर के भाव में बाइंग बनती नहीं है, तो वो खुद बाहर खुद सेलर बन जाता है घटते हुए बाजार में। ये बाजार ऐसे घटता है इसमें। तो आपको लगता है क्या ग्वार में भी आगे? मुझे गवार का 6,000 का भाव, जो अगर 6,000 की भाव की गवार में कोई बुरे नहीं है। देखो 50-100 रुपये गड़बड़ ऊपर नीचे होगी, पर लॉन्ग के लिए गवार बाइंग करना जैसा इस साल जैसा सुंदर साल नहीं मिलेगा कोई भी। क्या तो इस बार इतना पानी कम, पीछे से सूखा, फिर भी गवार बाजार बढ़ नहीं रहा है। और पूरी साल की 80 से 90 लाख बोरी की डिमांड का आइटम है ये। तो मिट्टी सप्लाई पूरा साल हो नहीं पाएगी। कैरी ओवर गवार का बहुत कम है। फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है गवार 6,000 की गवार अगर गोदाम में डालने वाला भाव ये पक्का है। और सीजन जब आएगी, किसान लेके आएगा, उसमें यील्ड कमजोर सुनने को मिलेगा, माल आमदनी कम मिलेगी, उस समय बाजार ये इसका रेट उस समय ज्यादा करेगा, उस समय बाजार ज्यादा बढ़ेगा आमदनियों पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आमदनियों पे ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या टारगेट आपने ध्यान में रखा है 6,000 के ग्वार भरने पर? टारगेट वही है सर। इस साल 7,000 रुपए गवार का भाव, मुझे लगता है आने वाले नई गवार पे आमदनी पर 7,000 का भाव रहना चाहिए सर। 7,000 का भाव, अच्छा ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि नई आमदनी पर 7,000 का भाव रहना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, और श्रीपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि कुछ और ऐसी कमोडिटी जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बने। तो आप जरा बताएं अजय जी कि आज के लिए गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड है सर। कोई ट्रेड बनता है आपको इस भाव में? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जिससे से यूएस मार्केट हॉलीडे मोड पे है। कोई डेटा पॉइंट इतने नहीं है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। शुक्रवार के सेशन में जो हमने गिरावट देखी, डॉलर इंडेक्स में एकाएक जो जंप आया था, उसी के चलते आज मॉर्निंग से ही एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। तो आई डोंट थिंक कि आज कोई बड़ा तेजी मंदी करेगा। आज के लिए 59,500 पे बेचा जा सकता है। 59,700 का स्टॉप लॉस रखिए। 59,100-150 तक का एक पुल बैक देखने मिल सकता है, बट सीमित दायरे में रहेगा, तो कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, बिकॉज फेड के जो अभी आउटकम्स आ रहे हैं वहां पे बताया जा रहा है कि सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं होगी। इनफैक्ट अक्टूबर में भी नहीं माना जा रहा। नवंबर में 0.25 का रेट हाइक पॉसिबल है, तो वो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। तो आज बिल्कुल सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। बिल्कुल सीमित दायरे में आप कह रहे हैं कि मार्केट ट्रेड करेगा, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। बीरेन जी, आपका व्यू सर सिल्वर को लेकर क्या है? क्या चांदी में भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हम देखेंगे?
सिल्वर की स्विंग थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड, बट उसमें भी मैं रेंज बाउंड देखता हूँ। बट इसका कैरी कॉस्ट यानी ब्याज बदला थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरा हल्का सा सेल साइड पे मेरा रुझान रहेगा 75 200 300 के आसपास शॉर्ट और 76,000 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव करीबन 74,400 और 2 से 3 दिन का ये टाइम फ्रेम है। ओके ठीक है। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल में ठीक ठाक तेज़ी आई है, 6-7 महीने के हाई पर क्रूड पहुंचा है ग्लोबल मार्केट में, और MCX पर भी 7,000 के ऊपर है, क्योंकि रूस लगातार एक्सपोर्ट कम करने की बात कर रहा है ताकि सप्लाई पे कंट्रोल बना रहे। सऊदी अरब उत्पादन आगे भी कट कर सकता है ताकि सप्लाई के सिचुएशन को नियंत्रित रखा जा सके और दाम ज़्यादा गिरे ना, और उसी का इम्पैक्ट है कि यहाँ पर दाम बढ़े हैं क्रूड के। तो क्रूड पर अजय जी क्या व्यू आपका? कच्चे तेल की बात करें तो काफी टग ऑफ और हमने पिछले महीने में आते हुए देखी। टेक्निकल करेक्शन ड्यू था तो हमने ब्रांड को करीबन 81 82 के जोन में आते हुए देखा। WTI को भी हमने गिरावट होते हुए देखी, 80 के नीचे 80 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। बट जिस ढंग से रूस सऊदी कंटिन्यू प्रोडक्शन कट और साथ में एक्सपोर्ट में कमी ला रहे हैं, ये प्राइस को अपलिफ्ट कर रहे हैं। चाइना से भी उम्मीद है कि जो डेटा खराब जरूर आए थे पिछले महीने, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो रेट कट और स्टेप्स लिया जा रहा है वो डिमांड को सपोर्ट करेगा। साथ में हरिकेन भी एक्टिव हो चुका है गल्फ ऑफ में। इन सबको देखते हुए कच्चे तेल में मुझे लगता है कि टाइमिंग मार्केट तेजी में ही रहेगा। 7,000 का एक बैरियर तोड़ चुका है जो मेंटेन रहना चाहिए ये हफ्ते में, तो 7,050 पे लेके चलिए। 6,900 का थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखिए। 6,250 से 7,250 से 7,300 तक के टारगेट देख पाएंगे। ओके ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और सुल्तान जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुजरात से। पूछिए सुल्तान। सवाल बीरेंद्र जी से है। जैसे पिछली बार बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा था कपास कली न्यू क्रॉप दिसंबर 2300 2350 में लेना चाहिए, और अभी तो भाव काफी बढ़ गए, 2500-2600 हो गए हैं। तो मुझे ये जानना है कि कब तक वो प्राइस आ सके, ऐसा उनका व्यू है। और क्रॉप का क्या सिचुएशन है, जैसे गुजरात में बुआई के आंकड़े अच्छे आए हैं, तो क्या सिचुएशन है ओवरऑल? बताइए बीरेंद्र जी। मैं करंट लेवल से बाइंग प्रेफर करूंगा। पूरी की पूरी कैटल फीड साइकिल में पिछले 8-10 दिन में बहुत सा बदलाव आ गया है। मॉनसून के बारे में कोई कमेंट मैं नहीं करूंगा, ये सेंसिटिव चीज है, बट मैं करंट लेवल से नया क्रॉप बाइंग प्रेफर करूंगा। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग आप प्रीफर करेंगे, इस पे आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हम लेंगे। लेकिन बेस मेटल में कोई कॉल आपकी बीरेन जी, अजय जी आज के लिए? हाँ बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने शुक्रवार को एक अच्छा खासा गेन देखा, बट की लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। यूएस मार्केट आज बंद होने की वजह से थोड़ा सा मॉर्निंग सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग है वो कंटिन्यू है। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कॉपर में एक सेल कॉल लेना चाहिए, बिकॉज 740 काफी की रेजिस्टेंट है और प्राइसेस होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा बाउंस मिल सकता है। 738 के करीब बेचिए, 744 का स्टॉप लॉस रखिए। 730 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा प्राइसेस 220 के करीब है मार्केट यहाँ पे, बट अच्छी खासी तेजी के बाद एक थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है, तो 222 पे बेच के चलिए। 226 का स्टॉप लॉस रखिए। 217 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलर रसूल हैं आंध्रा से। पूछिए। हेलो जी पूछें। जी, मेरा सवाल है धनिया पे जी। हाँ पूछिए। ये धनिया का प्राइस 7,800 तक कब तक आ सकता है जी? 7,800 तक? बताइए बीरेन जी। धनिया में काफी पोटेंट एनर्जी है। एक बार जो डिमेट एक्सपायरी है वो निकल जाएगी, उसके बाद हम इसको मे भी 8,000 को पार करते हुए भी देखेंगे, क्योंकि जीरा की तुलना में धनिया को काफी ज्यादा पानी चाहिए और ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4 महीने का क्रॉप, विंटर फसल है। तो फसल में काफी सरप्राइज ये साल देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी पर सवाल लेते हैं। नेचुरल गैस पर अजय जी क्या व्यू आपका? आज शाम के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है एनजी में?
मुझे लास्ट वीक हमने नेचुरल गैस में काफी अच्छी तेजी देखी। एक ऑस्ट्रेलियन साइड पे हमने एक स्ट्राइक का न्यूज देखा था, वो सपोर्ट मिला था यूएस में। लेकिन अभी जो वेदर है वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट आज और कल थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है एक दायरा मेंटेन रहेगा। तो आज के लिए 225 पे बेच के चलिए, 232 का स्टॉप लॉस रखिए, 215 तक का एक पुल बैक देखने मिल सकता है आज और कल के अंदर। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वापस यूएस के अंदर बताया जा रहा है कि टेम्परेचर में वापस जंप आता हुआ दिखाई देगा, जो सपोर्ट करेगा। तो आज और कल के लिए मुझे लगता है गिरावट कंटिन्यू रहेगी, जो 215 तक का लेवल नेचुरल गैस में दिखा देगा। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए एनजी के ऊपर। बीरेन जी, आपका ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरे में क्या चल रहा है तो आपका क्या व्यू है? फिलहाल इसका मोमेंटम अपसाइड का है। इसमें जो बुल है वो कंप्लीट डोमिनेटिंग है, मींस उसकी पूरी पकड़ तेजी वालों की है इस पे। अच्छा, और ग्वार में? ग्वार में हेजर्स की पकड़ है, क्योंकि ब्याज बदला मींस इंटरेस्ट रेट काफी अट्रैक्टिव है, इसलिए इसमें हेजर डोमिनेंट है। ओके, अगला सवाल अनवर का है, पूछिए अनवर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंथा का क्या फ्यूचर रहेगा 23-24 में? 23-24 में मेंथा का फ्यूचर बताइए केडिया जी। देखिए, मेंथा ऑयल में जैसे हमने उम्मीद भी कर रहे थे कि काफी ज्यादा लैकलस्टर मूवमेंट हमने पिछले 6-8 महीने में देखा था। क्रॉप साइज काफी कम है, विंटर सामने है, एफएमसीजी की डिमांड अच्छी थी। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा सिंथेटिक मेंथा के चलते प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव था, बट अब कहीं ना कहीं क्रॉप की कमी है। सिंथेटिक मेंथा में भी इंपोर्ट्स में जो न्यूज थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से रैली आई है। तो आई थिंक मार्केट अब 990,000 का एक बेस बना चुका है। हायर साइड में अगर हम 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 1080 से 1100 के जोन में मेंथा ऑयल दिखा सकता है। ठीक है, ओके, तो इस पे आप नज़र रखिए। नेक्स्ट कॉलर सुभाष हैं चूरू राजस्थान से, पूछिए सुभाष। अच्छा, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ग्वार पर इनका भी सवाल था। ग्वार पर अजय जी आपका क्या व्यू है? देखिए, मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा हो रहा है, बट पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो 6000 के नीचे नहीं जा रहा है, 6500 के ऊपर नहीं जा रहा है। मैंने क्यूमुलेटिव ओआई अगर मैं कंपेयर करता हूं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अगर हम देखें तो जुलाई से अगस्त सितंबर में तेजी हुआ है, जिसका मतलब मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है। और मौसम के जो हाल हम सुन रहे हैं वो ज्यादा विकट रहेंगे और जो ग्वार को सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है आज 4 तारीख है, अगले 15 तारीख तक मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। जनवरी में हाई हमने 6600 का देखा था, तो हम समझते 15 से 20 तारीख के बीच में ये 6600 का लेवल तोड़ के मिड अक्टूबर तक 7000 तक का लेवल दिखा सकता है। फंडामेंटल काफी मजबूत है, अभी कंसोलिडेशन रहेगा जो 6000 से 6600 के बीच में ही ट्रेड करेगा। ओके, अगला सवाल अशोक का है, पूछिए अशोक जी। जी मेरा अजय केडिया से सवाल है जी। सरसों का मस्कट का तेल 130 रुपये आ सकता है जी? केडिया जी बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम सरसों की बात करें, सोयाबीन में भी हमने देखा कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में पिछले महीने तक हमने थोड़ा प्रेशर देखा था, बट अब कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी बनी हुई है। तो आई थिंक मस्टर्ड के अंदर भी अगला 1.5-2 महीने का जो पीरियड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज एक तरफ हम एडिबल ऑयल में डिमांड भी बढ़ते हुए देखते हैं, यील्ड में भी लॉसेस है, ये प्राइसेस को सपोर्ट रखेगा। तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। मस्टर्ड में मुझे लगता है कि 6000-6100 का जो जोन है वहां तक प्राइसेस जाते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट बिल्कुल ही मत कीजिए। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हम सितंबर और अक्टूबर मिड तक एक अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।